Good morning, students. How are you? We are fine, ma'am. Yes, my students should be always fine. Thank you, ma'am. Ma'am, which lesson we are going to learn today? Students, this is our Hindi period. So, first ikais or first poem, the name of poem Ghazal. So, these ghazals we are going to learn today. So, let's start to speak in Hindi and start our today's Hindi period. So, प्रस्तुत कविता गज़ल में श्री मानिक वर्मा जी जो कि शायर है, इन्होंने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यह गज़ल हमें यही बताती है, यही सिखाती है कि हमें अपने रंग रूप से सुंदर दिखने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुंदर दिखना यह तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी आगे सुंदर दिखने की अपेक्षा हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। मानिक वर्मा जी ने गज़ल के द्वारा यही बताने का प्रयास किया है। आगे मैं गज़ल की 2 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसे ध्यान से सुनो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ पहले समझ लेते हैं कि शायर मानिक वर्मा जी हमें क्या बताना चाहते हैं। शायर मानिक वर्मा जी कहते हैं, बाहरी सुंदरता तो दिखावा है, असली सुंदरता तो मन की सुंदरता है। बाहरी रूप से सुंदर बनने के बजाय अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से हमें सुंदर बनना चाहिए। अपने अंदर दिखावटीपन हमने नहीं लाना चाहिए। जैसे किसी इमारत की नींव होती है ना, अगर नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होती है। वैसे ही हमारी नींव कौन सी है? हमारा अंतर्मन। अगर हमारा अंतर्मन सुंदर हो तो हमारा व्यक्तित्व भी निखर के आता है। इंसान का मन उसको निखरता है। तो मानिक वर्मा यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसान ने अपने अच्छे कर्मों द्वारा अपना आधार, अपनी नींव इसे मजबूत करना चाहिए। मैम, इस पंक्तियों में स्वर्णिम शिखर किसे कहा गया है और नींव किसे कहा गया है? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इन पंक्तियों में स्वर्णिम शिखर हमारे बाहरी रूप को बताया गया है कि हमें हमारे बाहरी रूप को सुंदर नहीं बनाना है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपको तो अपनी नींव के अंदर दिखना, यानी अपने अंतर्मन के अंदर दिखकर हमें सुंदर बनना है। तो स्वर्णिम शिखर यानी हमारा बाहरी रूप हुआ, तो नींव यह हमारा अंतर्मन हुआ। आगे शायर मानिक वर्मा कहते हैं, तुम अपने अच्छे कर्मों से इतने प्रभावशाली बनो, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनो कि तुम्हें देखने के लिए लोग अपनी निगाहें उठानी पड़े, लोग तुम्हें देखने के लिए तरस जाए, लेकिन तुम्हारे बाहरी सुंदरता के लिए ना कि बल्कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा नाम ऊंचा उठे। और इतने अच्छे कर्म बने और कर्म अच्छे बने, आपका नाम बन जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी हो जाए। अगर राह में चलते चलते अगर आपको कोई मिल जाए, कोई आपको सही राह पूछ रहा है, तो उसे वह सही राह, सही रास्ता दिखाना यह भी आपका काम है। अगर यह आप नहीं कर सकते तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसलिए तो शायर मानिक वर्मा कहते हैं कि अगर आसमानों पर आपका नाम लिखा जाए तो कहीं बैठो और मील का पत्थर भी दिखो, यानी आपको उस मील के पत्थर की तरह भी होना है जो हमें राह दिखाता है। चाहे आपका कितना भी नाम बड़ा हो जाए, मील का पत्थर आपको तो बनना ही है, आपको दिखना ही है। तो आज जो मैंने 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको बताया है, उन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है और फिर मुझे कर दिखाना है। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में पूरी गज़ल कंप्लीट करेंगे, पूरा वर्क। ओके, थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस।